प्रेम मुझे नहीं मिला, मैं नहीं जानता, कोई रिश्तेदार नहीं, कुछ भी अच्छे नहीं था मेरे जीवन में। लेकिन जब यीशु मसीह दर्शन दिए, उन्हें मैंने स्वीकार किया, मैंने अपनाया, और उस दिन से 1970 उस दिन से जब मैं अपने जीवन को संपूर्ण रीति से प्रभु की इच्छा के लिए मैंने समर्पण किया, जीवन के हर राहों में, हर मोड़ पर, हर परिस्थिति में, हर बातों में मेरे प्रभु को मैंने प्राथमिकता दिया, प्रथम स्थान दिया, उनको ही मैं आदर सम्मान दिया। आज जो आदर सम्मान मुझे मिला है वो उसका रिजल्ट है। बुद्धि, ज्ञान, समझ, आज जितने रिश्ते, जितने हजारों लाखों लोग प्यार करते हैं, आदर सम्मान करते हैं, ये सब केवल मैंने प्रभु यीशु मसीह को मेरे जीवन में आदर सम्मान दिया। इसलिए वो वचन मेरे जीवन में पूरा होते हुए मैं देख रहा हूँ। जो मुझे आदर करेंगे, मैं उन्हें आदर करूंगा। ये मेरा अनुभव से बोल रहा हूँ। हालांकि जबकि इन बातों को मैं आपके बीच में कहता हूँ तो मेरे दिल के गहराई में थोड़ा सा दुख भी है, वो आप जान सकते हैं। The moment when you enter into the promises of the Lord, this holy place, जैसे आप इस दरवाजा के अंदर आएंगे, मालूम है जब मैं इसके अंदर एक स्टेप लेने से पहले मैं मेरे मोबाइल को बंद करके रखता हूँ, उसके बाद अंदर वहीं खड़े होकर समर्पण करता हूँ, उसके बाद इधर वेदी के ऊपर जाता हूँ, वहां घुटना टेक के समर्पण करता हूँ। इतना डर लगता है मुझे। अब पवित्रता के साथ, केयरलेस के साथ अगर मैं प्रभु की उपस्थिति में चले जाऊं, नुकसान मेरा ये होगा। इसलिए आरून के समय में, उन समय में जब तंबू के अंदर वो आराधना के विधि को स्टार्ट करने के लिए वो अंदर जाते हैं, बहुत बड़ा अंगी है वो पहनते हैं, और उसके बाद उनके पीछे जो हुक्स रहता है उसमें चेन रहता है, वो चेन बहुत लंबा रहता है। और जैसे वो अंदर आएंगे और ये पवित्र स्थान से लेकर और उसके बाद महापवित्र स्थल, अति पवित्र स्थल, मोस्ट होली प्लेस के अंदर वो धूप चढ़ाने वो जाएंगे, उनकी जो अंगी में बहुत सारे बेल्स रहेगा, घंटी रहेगी, और उसके बाद उनके पीछे चेन, लंबा सी चेन रहेगी, 2 चेन है। वो जैसे अंदर जाएंगे और उसके बाद वो धूप फैलाएंगे और उनके बॉडी हिलती है, तो उस घंटी के आवाज, उनके मूवमेंट है अंदर, क्योंकि लोग अंदर देख नहीं पाते, इसलिए अंदर उनके मूवमेंट्स जैसे जैसे जाती है और उस घंटी बजती है, घंटी के आवाज को लोग सुनेंगे। बाई चांस वो जो घंटी है उसके आवाज 2 मिनट से ज्यादा या 5 मिनट से ज्यादा वो सुन नहीं पाते हैं लोग, इसका मतलब ये है वहां पर कुछ तो हुआ है। वो कुछ ये है कि इन्होंने अब पवित्रता के साथ, केयरलेस के साथ उन्होंने अंदर महापवित्र स्थल के अंदर वो प्रवेश किया और धूप जलाने लगे, इसलिए प्रभु ने वही के वही उन्हें मार दिया, खत्म। वो मैं क्यों ना हो, रेवरेंड डॉक्टर अनिल बिग कुमार क्यों ना हो, कोई भी कमेटी मेंबर क्यों ना हो, एक साधारण मेंबर क्यों ना हो, तुरंत हमें पनिशमेंट या रिजल्ट नहीं मिलती है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने मन मर्जी जैसे हम पवित्र स्थल में जा सकते हैं और बैठ सकते हैं, अपने इच्छा के अनुसार हम
वर्शिप कर सकते हैं। बी केयरफुल। जब 5 मिनट के आगे कोई आवाज नहीं घंटी की, तो लोग ये पहचानते हैं कि वहां पर जो अंदर गया उस महान पुरुष, वहां पर वो मारा गया, वो मर गया। उस काम के लिए जो प्रत्येक उसको अलग किया गया, और वो इंसान को हालत ये ऐसा हो गया, दूसरे कोई इंसान उस महापवित्र स्थल में प्रवेश नहीं कर सकते, तो फिर उस डेड बॉडी को कैसे बाहर लाएंगे? इसलिए उनके साथ चेन बांधा है। फिर उस चेन से उस डेड बॉडी को बाहर खींचते हैं। मेरे से ज्यादा आप हिंदी समझते हैं, इसलिए पहचान से अगर किसी को चोट लगता है ये मेरे लिए है, मैं तो बहुत आनंद से मैं चले जाऊंगा। कुछ बातें अगर मैं आपको नहीं बताऊंगा, मुझे तो हिसाब देना पड़ेगा। प्रभु मुझसे मांगेंगे हिसाब। मैंने तुझे इसलिए उस कलीसिया में भेजा, मैंने तुझे इसलिए उस गांव पर भेजा, ताकि तुम इन मेरे बातों को उन लोगों को बताओगे जो उनकी अति आवश्यकता थी, लेकिन तुमने नहीं बताया। याद रखिए मेरे प्रियो, प्रभु सबको एक हिस्सा प्रेम करता है, आशीष भी सबको एक हिस्सा देता है। आशीष पाने के लिए, उनके अनुग्रह पाने के लिए हम तैयार हैं। पवित्र स्थल के अंदर पवित्र स्थान, आराधनालय, चर्च, उसके अंदर आप बड़ी सावधानी से रहिए। आपके अपने अपने बच्चे को अपने नियंत्रण में रखिए, किसी के आवाज नहीं आना चाहिए। अगर किसी के घर पे कोई बहुत सीरियस कंडीशन में है, आपका मोबाइल आप ऑन करके रखिए, बीच में कहीं बाहर मत जाइए, उतना इमरजेंसी नहीं होगा। जब बीच में हम मोबाइल लेकर दौड़ते हैं, या कई लोग हैं कलीसिया के अंदर बैठ के आप शूटिंग भी करते हैं, सेल्फी लेते हैं, दुखी की बात है, शर्म की बात है। आप धोखा अपने आप को दे रहे हैं और परमेश्वर को दे रहे हैं। कई बार जिससे मैं घर चले जाता हूँ, आंटी मेरे से पूछती थी, मैं आपको फोन कर रहा था, कितने बार आप अटेंड नहीं किए? आने के समय कुछ सामान लेना था, इसलिए मैंने आपको मैसेज दिया, आप देखे नहीं। मैं क्यों देखूं? पूरे हफ्ते भर मैं आपके बीच में था, शनिवार रात तक आपके बीच में था, और संडे सुबह 9 बजे मैं घर से निकलता हूँ तो आप लोगों के साथ था। जो मुझे लाना है तो आप बोल सकते थे। मेरे मोबाइल किसी भी हालत में ऑन नहीं होगा। वापस घर जाने के बाद मोबाइल के देखता हूँ। कई बार संडे शाम को ही मैं देख पाता हूँ मोबाइल को। प्रथम स्थान, आदर, सम्मान आप यीशु को देंगे, उतने ही आपको मिलेंगे। इसलिए मुझे कई बार कई बीमारी है, बहुत बड़े बड़ी बीमारी है। अभी 1 साल पहले भी पैरालाइज हुआ था, ABCD तक बोल नहीं पाता था। डॉक्टर बहुत डर रहे थे, 2 साल तक मेडिसिन लेना पड़ेगी। सामने है मेरी प्यारी बेटी एंजल, ऐश्वर्या बेटी है। कोरोना वायरस के बाद जो ट्रीटमेंट के बाद जो साइड इफेक्ट हुआ, रोज रोता था मैं। प्रभु के धन्यवाद हो, 15 दिन में खुदा ने अच्छा किया मुझे। क्यों नहीं करेंगे? मैं चुप रहूंगा तो प्रभु का नुकसान हो जाएगा। आदर सम्मान उनको देता हूँ, इसलिए वो कुछ दिन, मैं तो मेरी ऐश्वर्या अच्छी तरह से जानती है मम का एक्चुअल परिस्थिति, उनके हार्ट के परिस्थिति, मेरे ब्रेन के परिस्थिति वो अच्छी तरह से जानती है।
बहुत डरती है, फिर भी जो आदर सम्मान है प्रभु को दिया, इसलिए प्रभु मुझे आदर सम्मान करता है, सुखी जीवन देता है, चंगाई देता है, सामर्थ्य देता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमेशा प्रभु के साथ, प्रभु के लिए आदर सम्मान के साथ रहिए। I want to see that our church is differentiates in every matter comparing to the other churches in Jaipur. मेरा प्रयास, मेरा आंसू, मेरा प्रार्थना ये है, रायपुर में जितने कलीसिया हैं, उन सभी कलीसियाओं में हमारे कलीसिया एक अलग रहना चाहिए। हमारे कलीसिया के जवानों को जिस क्षेत्र में भी लोग देखेंगे, वो ये बोलना चाहिए, ये फलाना RCC रायपुर क्रिश्चियन चर्च के बच्चे हैं, ये गवाही होना जरूरी है। मेरे प्रियो, अब समय, वो जो हेडलाइट बंद कर देंगे क्या, मेरे वो जो टॉप में है वो व्हाइट कलर बल्ब, उसको बंद कर दीजिए मेरे आंख में। समय 11:30 बजे आपके घड़ी के अनुसार, और कोशिश करूंगा बहुत जल्दी समाप्त करने के लिए। इन दिनों में आई वॉज मेडिटेटिंग, प्रभु किस विषय में मैं बात कर सकूं मेरे बच्चे से, मेरे प्रजा से। एक बहुत अच्छा एक वचन खुदा ने दिखाया। आज बाइबल पाठ को भी हम नहीं पढ़े, चलिए वो 2-3 मिनट मुझे मिल गई। ये पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 6 और वचन 38। The book of Gospels according to St. Luke, chapter 6 and verse 38. लूका எழுதின சுவிசேஷம் 6ஆம் அதிகாரம் 38ஆம் वचन। कोई पढ़ सकते हैं? दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जब कभी भी मैं मेडिटेट करता हूँ, मेरा तमिल बाइबल, इंग्लिश बाइबल, उर्दू बाइबल, मराठी बाइबल, मलयालम बाइबल, ये सब रहता 5-6। बहुत अच्छा लगा। तमिल में मैंने पढ़ रहा था, கொடுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும், அமுக்கி குலுக்கி சரிந்து விடும்படி। यही बात यहां पर लिखा है हिंदी में, सेम, गिव and you shall be given, give and it shall be given unto you। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। उसके आगे लिखा है लोग पूरा नाप, नंबर 1, नंबर 2 दबा दबा कर, नंबर 3 और हिला हिला कर, और नंबर 4 उभरता हुआ तुम्हारे गोद में डालेंगे। ये विचित्र बात है। मैं मद्रासी वाला हूं, आपके जैसी हिंदी मुझे समझ में नहीं आती है। ये क्या हुआ है? दिया करो तुम्हारे लिए तो तुम्हें दिया जाएगा, तो ठीक है, लेकिन तुम कैसा देना है उसके बारे में नहीं लिखा है, लेकिन तुम्हारे लिए कैसे देंगे उसके बारे में लिखा है। बहुत अच्छा है, रिजल्ट है वो। जब आप when you read the second part of this verse, then you must copy it and you must apply it to the first line when you give। जब लोग आपको पूरे नाप से और उसके बाद दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ आपके गोद में डालेंगे, तो फिर आप कैसे देंगे प्रभु को?
आपको भी ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये फार्मूला जो है, ये जो पीछे जो है, ये तभी लागू होगा आपके जीवन में, जब आप भी इस तरह जब जो भी आप प्रभु के उपस्थिति में लाएंगे, प्रभु के लिए लाएंगे, प्रभु के लोगों के लिए लाएंगे, तो आप भी पूरा नाम, in English it is written in the King James Version Bible, good measure and pressed down and shaken well, then it comes out running over. जब इंग्लिश में पढ़ता हूं ऐसा लगता है कि अब भी मेरे जीवन में वो पूरा हो रहा है। मेरे प्रियो, आज हम इसके विषय में सोच विचार करेंगे। हम कैसे देंगे हम प्रभु को, प्रभु के देने वाले विषय में आपके जो सोच विचार क्या है, किस तरह आप लाते हैं, किस तरह आप ऑफरिंग करते हैं। मेरे प्रियो, एक बहुत बड़ा आदमी था, लेकिन वो किसी को आसानी से कुछ नहीं देता। वो एक दिन अपने बेटे को बुलाया और बोला, बेटा ये देखो, ये जो बकरी के बच्चा है उनमें से 5 बच्चे मैं आपको दूंगा, और इसे तो बिलासपुर में रहने वाला मेरा दोस्त है, और उस दोस्त को इसे देख रहा ना। बेटा ने बोला, ठीक है पिताजी, अब ये सब कैसा हो रहा है आप एक्शन देखिए। पिताजी ने बेटे को बुलाया और जहां बकरी के बच्चे ऐसा पड़े हुए वहां पर गए, ऐसे टच किए, 1 2 3 4 5, सिर्फ एक्शन है, बकरी के बच्चे को नहीं लिया, सिर्फ एक्शन। 5 गिन के दे दिया। अब बोला, बेटा इसे मेरे दोस्त को दे देना, और वो भी उसको बड़े हाथ से लेके गया जैसे बच्चे को ले जा रहे हैं। अब वहां पर दोस्त के पास गया, और पापा के दोस्त तो नहीं थे, उनके बेटा था तो जवान इन्हीं के समान। तो बोला, मेरे पापा 5 बकरी के बच्चा दिया। सही का कहा, ये देखो, फिर गिन के दे दिया। उधर भी एक्शन, आनंद एक्शन, ओनली एक्शन। मैं हारूंगा, पॉइंट है, ऐसा नहीं है, कहानी ऐसा नहीं बोलता हूं मैं, है ना, कहानी के पीछे एक रहता है। अरे सो 1 और 2 3, अब 5 गिन के दे दिया। और उसके बाद वो बेटा बहुत खुश हो गया, और उनके पास तो वापसी में देने के लिए एंजल, उनके पास कोई भेड़ बकरी नहीं है, लेकिन उनके नींबू के बगीचा बहुत है, इसलिए वो फटाफट नींबू के बगीचा में गया और इनको भी लेके गया, और तो ऐसा करके 10 नींबू को लिया। ऐसे एक्शन है, समझ गए ना मेरे बातें, है ना, सिर्फ एक्शन है। 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 हो गया। 5 के जगह में वो 10 नींबू दे दिया, और ये बड़े खुशी के साथ लेके गया। अपने पापा को भी गिन के बता दिया, 10 नींबू दिया वापस ना। इधर भी खुश, उधर भी खुश। थोड़े समय के बाद जो नींबू का मास्टर आया, और वो ये बकरियों को देख रहा था, घूम रहे थे। बोले, ये कौन दिया है? बोले, आपके दोस्त ने भेजा। कितना दिया? 5 दिया। वो 1 2 3 4 और ये वो उधर घूम। अच्छा ठीक है। और पापा मालूम है, मैं भी उसके बदले उनको कुछ दिया। शाबाश बेटा, शाबाश, मारो मैंने, शाबाश, ठीक है। उसके बदले क्या दिया? मैंने 10 नींबू दिया। बोला, क्या है? थप्पड़ दिया। मोरे, वो तो सिर्फ 5 बकरी के बच्चे दिया, तुमने कैसे 10 दिया है? और तुमको हिसाब कुछ नहीं मालूम है, पता नहीं, तो 10 के जगह में 15 दिया होगा। फिर क्या बता? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है, बराबर गिनता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बराबर डालो, बराबर वो डालता है। फिर मारा सेकंड टाइम। बेटा ने माँ पूछा कि पिताजी आपने क्यों मारे मुझे?
अरे 5 के जगह में तू तो 10 दे दिया, वो गलती क्या पहले मार पिटाई हुआ। अब देखो तुमने 10 तो दिया, इतने बड़ा बड़ा नींबू क्यों दिया? ये गिनता है ना 1 2 इतने बड़ा बड़ा क्यों दिया? वो छोटा छोटा देना था। यही है आज हमारे कलीसिया में या प्रभु के लोगों में, हम सिर्फ दिखावा करते हैं, एक्चुअल जो देना है वो नहीं है। एक्चुअल देने वाले इस तरह देना चाहिए, लोग पूरा, ये लोगों को काट दीजिए, आप पहले अपने आप को रखिए, मैं कैसे देना है, पूरा नाम, गुड मैसेज। क्या आज हम प्रभु को पूरा नाम से अर्पण कर रहे हैं? कोई भी ऑफरिंग देना है या अपने आप को समर्पण करना है, पूरे के पूरा हम समर्पण कर रहे हैं। पूरा नाम है, गुड मैसेज है, या मेरे जीवन के कई हिस्सा है, अभी तक मैं इस जवानी उम्र में मैं प्रभु को मैं अर्पण नहीं किया। पूरा नाम आपने कहा किया है, यह बुरा नाम है, गुड मैसेज नहीं है। इसलिए आप कलीसिया में 9:30 बजे आना है तो आप बराबर 10 बजे 10:30 बजे आते हैं, बुरा नाम है वो। कहा गुड मैसेज है? अपने आप को आप प्रभु के सामने प्रकट करना है, प्रभु के सामने आप समर्पण करना है, तो पूरा नाम, गुड मैसेज, सब आपके टॉप टू बॉटम, एवरी अंग है, एवरी ऑर्गन ऑफ योर बॉडी, एवरी पार्ट ऑफ योर लाइफ शुड बी सरेंडर्ड टू द लॉर्ड, शुड बी डेडिकेटेड टू द लॉर्ड। मैंने आज 50 साल हो गया। पादरी साहब पिछले बार भी बोल रहे थे, हाँ थोड़ा जोर से बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोलूंगा? मैं जोर से नहीं बोलूंगा तो ये जो दीवाल वो बोलने शुरू करेंगे, उसका मुंह आप बंद नहीं कर पाएंगे। आज हमें सीखने वाली बात ये है, हाउ आई एम प्रेजेंटिंग माई सेल्फ टू द लॉर्ड। मेरे जिंदगी के क्या हर हिस्सा जो है गुड मैसेजली, आर यू सबमिटिंग योरसेल्फ टू द फीट ऑफ द लॉर्ड? मेरा ये सुने, आपको क्या कमी रखा है? आपके शरीर में ये बाल से लेकर पांव तक देखिए, एक एक अंग का अपने अपना महत्व रहता है। ये डॉक्टर लोग अच्छी तरह से जानते हैं, मैं भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। एक आंख के रोशनी है, आज हम एक मोबाइल को पकड़ के कि ये कितना क्या मेगावाट है, मेगापिक्सल है, सॉरी कितना मेगापिक्सल है आपके मोबाइल के कैमरा का, ये मेजरमेंट होता है। जितना मेगापिक्सल ज्यादा होगा उतना आपके पावरफुल कैमरा है, बहुत अच्छा है। ये जो आंखें हैं जो प्रभु ने मुझे और आपको दिया है, इसके रोशनी और इसके पावर किसने जानता है? ये कितना मेगापिक्सल है जानते हैं? ये कैमरा जो आज से 60 साल पहले जो देखा वो आज भी रिकॉर्डेड है, याद है, यहाँ पर सेव्ड है। इतना दूर से हम देख पाते हैं इसे। इसका मेगापिक्सल 786 मेगापिक्सल है हमारे आंख का। छोटी सी बात है, मैं बोलते जाऊं तो पूरा एनाटॉमी मुझे बोलना पड़ेगा और टाइम नहीं है, रहने दीजिए। क्या आज मैं अपने आप को संपूर्ण रीति से मैं प्रभु के लिए मैंने ये पूरा नाम गुड मैसेज से मैंने दिया हूं या दे रही हूं कि नहीं? या अभी भी आपके जीवन में कुछ पोर्शन है यीशु के लिए समर्पित नहीं है, और किसी बॉयफ्रेंड के लिए या गर्लफ्रेंड के लिए या और कुछ आपके सर्विस के लिए या और दोस्तों के लिए या और कुछ बातों के लिए समर्पित है? तो पूरे नाप कहा हुआ है? आशीष पूरा नाप आप हमें नहीं दिया। मैंने 50 साल पहले ही मेरा पूरे नाप मैंने दे दिया कंप्लीटली। मेरा शरीर के एक एक हिस्सा मेरे प्रभु के लिए समर्पित है, सरेंडर है। मेरे शरीर के कोई भी अंग से मैं अपने मर्जी से मैं कुछ भी नहीं कर सकता।
इसलिए बार बार एक अंक जो है अगर डिफेक्ट हो जाती है, कमजोरी हो जाती है, तो मेरे प्रभु उसके लिए सामर्थ्य देता है। कितने आनंद की बात है मेरे प्रियो, आज इन बातों को सीखना बहुत ही जरूरी है। द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 13 and verse 12, निर्गमन की किताब अध्याय 13 और वचन 12, आप वहां पर देखेंगे all the first born, whether the human being or the animal kind, that is belong to God. हर एक जो पायलट फर्स्ट बॉर्न है, वो हिंदी में आप क्या बोलेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन आप समझ रहे हैं, जो फर्स्ट बॉर्न चिल्ड्रन वो परमेश्वर के लिए अलॉटेड है। वो अगर मेरे घर पे 7 जन है, 8 जन है, मैं फर्स्ट हूं तो मैं हूं, मेरे प्रभु का हूं, मैं मेरे माँ बाप का नहीं हूं। अच्छा हो गया, कोई माँ बाप मेरे पास नहीं है, कंप्लीटली मैं मेरा प्रभु का हूं। हर किसी के घर पे, चाहे आपका एक ही बेटा है, एक ही बेटी है, या कितने भी हो, आपके जो फर्स्ट बॉर्न जो है, ये ह्यूमन बीइंग है या एनिमल काइंड है, वो परमेश्वर के लिए देना चाहिए। उसके लिए उसको सेपरेट करके रखना जरूरी है। और उसमें भी एक अंडरलाइन दिया गया, इफ दे आर मेल दैट आर कंपल्सरी बिलोंग टू गॉड। अगर बेटा है, लड़का है, तो वो परमेश्वर के लिए ही आरोपित है। अगर रोनित है, बस सबका पहला बेटा है, वो माया बेटी का और बेटा अनिल कुमार का वो नहीं है। वो कुछ समय तक खुदा ने आपको दिया है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ हिम, दैट्स ऑल। You have to teach him, you have to bring up him in a such a way that he would serve the Lord in the days to come. वो सेकंड बेटा है, आप जो करना है आप करो, लेकिन जो फर्स्ट है रोनी तो परमेश्वर का है। तो वो मैं ये नहीं जानता या मैं ये नहीं बोलता कि ये परमेश्वर का है, इसलिए ये डॉक्टर इंजीनियर नहीं पढ़ना है, ये केवल सेवा के लिए, पास्टर कोर्स के लिए। नो, आई नेवर से दैट। Since the firstborn is belong and the right goes to the Lord only, and you must separate your first baby, first boy for the purpose of the Lord, for the sake of the Lord, वो उनके लिए परमेश्वर के लिए समर्पण करो। वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेक्चरर बने, या साउंड इंजीनियर बने, या कोई और इंजीनियर बने, लेकिन तू जिस क्षेत्र में भी रहोगे वहां उसके साथ साथ प्रभु की सेवा भी करना अनिवार्य है। ये याद रखिए, बेटा है तो बहुत कुछ मत हो जाइए। वो भी पहला बेटा वो प्रभु के लिए। ये तो फर्स्ट बॉर्न है, अगर ह्यूमन बीइंग या फिर जानवर है। पायलट जो है वो प्रभु के लिए लाना है, वही है पूरा नाम। आप क्या कर रहे हैं? और दूसरी जगह में मैं आपको ले जाऊंगा, वो वहां पर यूं लिखा है, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 23 वर्स 19 है। ये निर्गमन 23 और 19 में ये लिखा है, ऑल द फर्स्ट फ्रूट्स बिलोंग टू द लॉर्ड। यह है फर्स्ट बॉर्न है, ये लड़का है, और ये जानवर का भी क्यों ना वो है फर्स्ट वन, ये परमेश्वर के लिए अर्पित है। और दूसरा है, चाहे आपके खेती बाड़ी में कुछ फसल हुआ या आपके घर के अंदर कुछ आप पेड़ पौधे लगाए, उसमें कुछ आपको फल मिला है, तो ऑल द फर्स्ट फ्रूट, जो फर्स्ट कमिंग जो है वो प्रभु के लिए है। आपका मालूम है, सलोमी आंटी का एक प्रैक्टिस, अगर घर के अंदर हम एक नया बर्तन खरीदते हैं
या एक बेडशीट खरीदते हैं तो भी वो बोलेगी ये बर्तन में पहला जो है किसी प्रभु के लिए कुछ बना के खिलाऊंगी। ये बेडशीट ऐसा है कि हमारे घर पे कोई भी प्रचारक लोग भाई प्रभु के दास लोग आएंगे, ये बेडशीट उनके लिए है, वो पहला उसमें वो यूज करेंगे। हर बातों में द फर्स्ट थिंग बिलोंग्स टू गॉड योरसेल्फ। अपने मन मर्जी नहीं चलेगी, नहीं करना मेरे भाइयों मेरे बहनों। मेरा पिता परमेश्वर को केवल एक ही पुत्र था। उन्होंने ये नहीं बोला कि ये मेरा बिलवड है, मेरा लाडला है, मेरा ये है, मेरा वो है, इसके क्यों मैं संसार में भेजूं, वो नहीं सोचा है ना प्रभु। वो तो आपके बीच में मेरे बीच में उस बेटे को भेज दिया। वो एक प्यारा सा बेटा। वो तुम अपने बच्चे को किसके लिए समर्पित करोगे? कई बार हम पास्टर साहब के पास आके अपने बच्चे को अर्पण करते हैं। उन दिनों में पास्टर साहब से पूछते हैं, पास्टर साहब आप जैसे भी कोई भी अच्छा आप प्रार्थना करके बाइबल के संबंध में कोई भी नाम रखे। आजकल बच्चे के साथ साथ एक चिट दे देते हैं, बच्चे को हमने ये नाम रखा, इसलिए पास्टर साहब अनाउंसमेंट करते हैं बचने के लिए, बट माँ बाप ने इस बच्चे को ये नाम रखा है। मेरा गलती नहीं है, हम बच जाते हैं मेरे प्रियो। फिर कई बार लोग ये बोलते हैं पास्टर साहब इस बेटे को हम प्रभु के सेवा के लिए अर्पण करेंगे, लेकिन आपने उस बेटे के सामने अच्छे जीवन भी नहीं दिखाया। वो बच्चा बढ़ता बढ़ता आया तो आपके जो अन्याय को देखा, अधर्म को देखा, अक्रम को देखा, गंदी विचार को देखा, गंदी बातों को सुना और वो बिगड़ जाता है। फिर कहां अर्पण होता है? ये हम केवल 2 मिनट अपने हाथ में रख के हम अर्पण करते हैं, बाकी पूरे जिंदगी पापा मम्मी के हाथ में है उस बच्चे को कैसा टैकल करना, कैसे पढ़ाना। जब मेरी बेटी मेडिकल पढ़ रही थी बेंगलुरु में, मैं यहाँ पर बैंक में मैं असिस्टेंट जनरल मैनेजर पोस्ट में था और खुदा ने मुझे बोल दिए एक दिन तू नौकरी छोड़ दो। मैंने बेटी वेस्ली को मैंने फोन किया, वो 2nd ईयर पढ़ रही है, वो मेडिकल, कितना खर्चा होगा आप जानते हैं। प्रभु कह दिया नौकरी छोड़ दो। मैंने ओके प्रभु, मैं बस आज तो मैंने साइन कर दिया, आज ड्यूटी करूंगा, लेकिन कल रिजाइन लेटर सबमिट कर दूंगा। घर आया, सिस्टर सलोमी से कांटेक्ट मैंने बात किया, देखिए इस तरह हुआ है और कल मैं रिजाइन लेटर दे रहा हूं। उस दिन रात को मेरे बेटी वेस्ली को मैंने कांटेक्ट किया और उनको बोला बेटा आई एम गोइंग टू रिजाइन माई जॉब टुमारो। वो ये नहीं बोली पापा अगर आप रिजाइनेशन दे देंगे तो फिर मेरा पढ़ाई का क्या होगा, अपने परिवार के जो कार्य कैसे चलेंगे। नो, आई एम सो प्राउड ऑफ माई चाइल्ड। खुदा ने एक ऐसे बेटी को मुझे दिया, इसलिए हम उनको बेटा के नाम से वेस्ली करके हम बुलाते हैं। असली नाम लिली है, लेकिन हम उनको वेस्ली करके बुलाते हैं। कोई बेटा से कम नहीं है वो। उनसे मैंने बात किया, ये बात है कि खुदा ने मुझे ये दर्शन दिया और कंप्यूटर से वो बातें करने लगे कि आई हैव टू रिजाइन माई जॉब बिकॉज आप मेरे बेटी है, इसलिए आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, आपसे परमिशन नहीं मांग रहा हूं बेटा। मेरे बेटी थोड़ा समय रोने लगी, मैं हिल गया। उसके बाद बोली now only you are becoming the best servant of God। तो बोले कि अभी आप बस परमेश्वर का एक प्रिय दास बन गए। कोई प्रॉब्लम नहीं है डियर पापा, अगर मेरे पढ़ाई बीच में छोड़ना है, अगर कल के दिन छोड़ना है तो मैं छोड़ के आ जाऊंगी, आप आगे बढ़िए। हालेलुया। उस बेटी को मैं सलाम देता हूं।
इसलिए उनके कारण से आज हिम्मत से मैं बात कर पा रहा हूं। जो मैंने किया उससे मैं लोगों को सिखा रहा हूं। फर्स्ट बॉर्न प्रभु का है और फर्स्ट फ्रूट है, अगर वो खेती बाड़ी से है या आपके कोई बगीचा से या और किसी मार्ग से आपको हुआ है, वो सब प्रभु को देना है। ये पूरा नाम से, पूरा नाम से नहीं है। और उसके बाद सेकंड है, मतलब प्रभु के देना है, हम कैसा देते हैं उसके विषय में मैं आपको समझा रहा हूं। और दूसरी बात यह है, फर्स्ट बॉर्न प्रभु का है, उसे देना जरूरी है। आपके दादागिरी नहीं चलेगी। अगर इमानुएल एक ही बेटा है, आज 26 कंप्लीट होकर 27 में जा रहा है, तो वो आप प्रभु का है, वो आपके जीवन हर दिन जीना है प्रभु के लिए, प्रभु के साथ प्रभु में जीना है। पापा मम्मी के रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना, लेकिन प्रभु यीशु के कर्तव्य को, कार्य को पूरा करना है। सेकंड है, ब्रिंग ऑल द टाइथ टू द हाउस ऑफ द लॉर्ड। जो टाइथ क्या बोलते हैं, दशमांश है ना, टाइथ जो है वो प्रभु का है। चाहे आपके इनकम आपके ऑफिस का है या और किसी का है, और किसी तरह जो इनकम है वो सब बिलोंग टू गॉड। मैंने जब बैंक से मेरा पेमेंट लेकर आता हूं और जितना पेमेंट हुआ उसका फर्स्ट जो 1/10 दशमांश हम अलग निकालते हैं, एक बॉक्स में रख देते हैं। उसके बाद नॉट ओनली ये जो 10% है उसके और भी देना है, तो मैं 100-150 रुपया और भी डालता हूं मैं, क्योंकि मैं जानता हूं प्रभु को इस तरह हमने पूरे नाप से हम देंगे। दबा दबा कर, दबाने के समय में थोड़ा सा तकलीफ होगी ना आनंद बेटा, क्योंकि 1/10 தசமபாகம் கொடுக்கணும்னா கொஞ்சம் வீட்டு உள்ள காரியங்களை கொஞ்சம் அமுக்கணும்। हमारे जो सुविधा है उसका थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। बच्चों के लिए आप थोड़ा एक्सपेंस करेंगे, उसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। अगर 10 दिन आप एनवी लेंगे तो उसका एक दिन एनवी को हटाना पड़ेगा। दबाना है, गले दबा दे, माइंड दबा दे, हाथ दबा दे, कोई सुविधा को दबा दे, दबा दबा कर ये जो टाइट को निकालना, क्योंकि ये जो है एनिमा इट इज बिलोंग टू ओनली योर गॉड, नॉट टू यू। ये याद रखिए। बहुत अच्छा लगा, आज एक परिवार चर्च के अंदर आए और श्रीमान सामने जा रहे थे और उनके प्यारी पत्नी पीछे पीछे आ रही थी, और वो श्रीमान थोड़ा सा वहां जाके बैठने लगे और मिसेस बताई नहीं इधर आई है, इधर फैन है, इधर थोड़ा सा हवा चले, फिर इधर आके बैठ गए। मैं सब देख रहा था। अच्छा है, सलाम देता हूँ, आप प्रभु के भवन में है। मेरे प्रियो, ऑल टाइथ ऑफरिंग है, ये प्रभु को देना जरूरी है, क्योंकि टाइथ देने में थोड़ा सा दबना पड़ता है, दबाव आती है। समझ गए मेरे बातों को? पास साहब बार बार घड़ी को देख रहे होंगे, है ना, कोई बात नहीं है, लेकिन दसम टाइट देना है, थोड़ा सा लगता है, वही है दबा दबा के, फिर भी हमें देना जरूरी है। वही वचन में लिखा है, द बुक ऑफ, आप अगर लेंगे मलाकी 3:10 में लिखा है, और लेवी किताब में और 27:30 में भी लिखा है, you must bring tithe in all things whatsoever your income may be। उसमें आपका जो टाइथ ऑफरिंग जो है मेरा प्रभु के लिए लाना जरूरी है, ये याद रखिए। दबा दबा कर ये होगा दबाव। और उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। और तीसरा है, प्रभु के लिए 4 प्रकार हमें देना जरूरी है। नंबर 1 है कि ये फर्स्ट बॉर्न
और फर्स्ट फ्रूट है प्रभु के लिए देना है। और नंबर 2 प्रभु को क्या देना है? टाइथ ऑफरिंग प्रभु को देना है। और नंबर 3 एज पर द नीड ऑफ द लॉर्ड, एज पर द नीड ऑफ द चर्च, जो प्रभु के आवश्यकता के अनुसार समय समय पर, या कलीसिया के आवश्यकता के अनुसार समय समय पर जो आवश्यकता है उसे पूरा करने के लिए हम तैयार होना जरूरी है। मेरे प्रियो, मैं मेरे कलीसिया को सलाम देता हूं। पिछले बार हमने अनाउंसमेंट किया था कि हम गरीब लोगों के लिए सहायता करें, तो उसके लिए हम एक एक दिन जब हम अपने चावल पकाएंगे उनमें से एक मुट्ठी चावल अलग करके रखेंगे। पूरे दिन पूरे महीना ये कंटिन्यू रहेगी, और एक महीना पूरा हो गया और नेक्स्ट संडे आप लोग फिर लाएंगे, मैं भी लाऊंगा। फिर पहला वीक संडे हम इस मुट्ठी के चावल जो जमा करके रखते हैं हम चर्च में लाएंगे। ये गरीब लोगों के लिए, चाहे वो अपने कलीसिया के क्यों ना हो, या अड़ोस पड़ोस के लोग क्यों ना हो, या कोई और ऐसा ऑर्गेनाइजेशन में हम सहायता कर सकते हैं, अनाथ आश्रम में है या बुजुर्ग लोगों का जो जगह है, या जहाँ कहीं भी है जरूरतमंद जहाँ पर है उनको दिया जाएगा। याद रखिए, ये जो मुट्ठी चावल एक दिन आप एक मुट्ठी चावल आप लाते हैं, ये पास्टर साहब के परिवार के लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है। जो जरूरत लोग हैं उनके लिए, उसके लिए एक जो रजिस्टर हम मेंटेन करेंगे। पिछले बार जो आदर सम्मान के साथ आप स्वयं, क्योंकि ये कलीसिया की जरूरत है, तो इसलिए आप भी इसके सहायता के लिए आप भी लाए। करीब मेरे ख्याल से विकास और आनंद को मालूम होगा 50 किलो चावल से अधिक आगे होगा। हमने अभी एक बहुत बड़ा बैरल लेने वाले हैं, ले लिए कि नहीं मालूम, लेकिन लेने बड़ा बैरल, उसमें कम से कम 200 किलो चावल हम स्टोर करके रख सकते हैं। ना केवल स्टोर कर रखेंगे, समय समय पर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये आपके कलीसिया है, ये आपके सहायता से होती है। आपके एक मुट्ठी चावल कई एक परिवार के लिए, एक हफ्ता के लिए वो परिवार पूरे खाएंगे। समय समय पर परमेश्वर के जो जरूरत है, उनकी आवश्यकता है, उसके अनुसार भी हमें देना है। मैंने जब उस समय मैंने आपको गवाही दिया, एक मुट्ठी चावल लेने के ये प्रयास किया, बस एक हफ्ता के अंदर देहरादून से एक परिवार मुझे फोन कर रहे हैं, पादरी साहब हम आपको एक महीना के लिए हम चावल बस चावल देने के लिए हम सोच रहे हैं, ऑफरिंग भेज रहे हैं, आपके अकाउंट नंबर दे दीजिए। खुदा जानता है, जो दिया जो देते हैं उसको खुदा भी है ना दबा दबा कर हिला कर और बढ़ता हुआ वो भी अब वापस आपको मिलेगी। मेरे प्रियो, दशम या हम अपने चर्च के लिए हर महीना एक सब्सक्रिप्शन देते हैं। पता नहीं पिछले महीना मेरे दिल में खुदा ने बातें किया, विक्टर तुमने 2 साल से एक ही अमाउंट दे रहा है, क्या उससे ज्यादा नहीं दे सकते हो तुम? उस समय में पेट्रोल 80 रुपया था, तुमने पेट्रोल लिया, आज 100 रुपया है वो पेट्रोल, तुम उसी को फिर भी ले रहे हो। कल गैस खरीद रहा हूं 1027 रुपया हो गया है, 2 महीने के अंदर 500 रुपया बढ़ गया है, या 3 महीने के अंदर, फिर भी हम दे रहे हैं। क्या प्रभु के कार्य के लिए, क्या प्रभु के कार्य के लिए? मेरे प्रियो, याद रखिए, प्रभु का अपना भी कुछ जरूरत होता है, कलीसिया के अपना भी कुछ जरूरत होती है। मैंने निर्णय लिया, प्रभु अब तक मैंने इतने रुपया मैं हर महीना दे रहा था, विकास जानता है, आनंद जानते हैं। उसके बाद मैंने प्रभु के सामने सरेंडर किया, प्रभु मैंने गलती किया, अभी इस साल से मैंने 20% ज्यादा दूंगा, मैं दे रहा हूं कि नहीं? इस साल भर मैंने ज्यादा करके मैंने जमा कर दिया, क्योंकि कलीसिया मेरा।
ये कलीसिया प्रभु खाते हैं, इसे देखभाल करना भी एक आपके कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य है। अगर मैं मेरे कलीसिया को देखभाल नहीं करूँगा और कौन करेंगे बताइए। जिस दिन मैंने ये सोच रहा था और मैंने निर्णय ले चुका हूँ, मैंने अलग कर दिया पैसा, मैं अभी इस साल 20% अधिक करके मैं सब्सक्रिप्शन दूंगा, मैंने दे दिया। पास्टर साहब एक को फोन कर रहे थे, बाहर से आप फोन कर रहे थे, एक सिस्टर आपके बैंक अकाउंट मांग रहे थे। देखिए मैंने गलत नहीं बोला, पास्टर साहब सही है कि गलत है। मैंने यहाँ पर प्रभु को 20% अधिक करके मैंने सब्सक्रिप्शन देने लगा। 10 मिनट में पास्टर साहब बाहर से वो मुझे कॉल किए, आपके बैंक के अकाउंट किसी सिस्टर ने मांग रहे हैं क्योंकि आपको कुछ पैसा वो सहायता करना चाहते हैं। उस दिन मुझे गुजरात से एक परिवार 2000 रुपया अकाउंट में डाल दिए। उसके बाद फोन करके बताए, डैडी today we have transferred 2000 rupees into your account, please confirm and tell us। प्रभु का मैंने 20% दिया। अनीता बेटा, प्रभु ने तुरंत उसको वापस कर दिया, उससे अधिक वापस कर दिए। शायद ये साल भर के लिए मैंने 500 रुपया अधिक में दे रहा होगा, लेकिन प्रभु एक शॉट में 2000 रुपया अधिक दे दिए। थाली बजाइए उस प्रभु को। सब देने वाले आप इस प्रकार आप पूरा नाप से दबा दबा कर, हिला हिला कर और बढ़ता हुआ देंगे, मेरा प्रभु भी आपको वैसे ही देंगे। वो मैं पाया हूं जोसेफ, मैं पाया हूं। एक फर्स्ट बॉर्न फर्स्ट फ्रूट है, उसके बाद टेथ है, उसके बाद प्रभु के इच्छा के अनुसार, उनके आवश्यकता के अनुसार भी। ये और एक बात है आपको बताना जरूरी है। अब यहाँ पर 20 वर्ष से 50 वर्ष तक जितने लोग खड़े हो जाइए, 20 साल के उम्र से 50 साल के उम्र तक जितने लोग हैं खड़े हो जाए। पास्टर साहब आ रहे हैं? ठीक है, मैं तो नहीं है उसमें। ताली बजाइए अपने आप को। क्यों मालूम है? प्रभु ने ये कहा, मैं बैठने के लिए नहीं बोला, 2 मिनट बैठ खड़े नहीं हो पाएंगे फिर क्या सेवा करेंगे? बैठ जाइए, बैठ जाइए। 20 साल से 50 साल के उम्र तक, या थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दो, 25 वर्ष से 50 वर्ष तक जितने भी जो लोग हैं, आप प्रभु के कलीसिया के सेवा में आप आगे रहना जरूरी है। यह कलीसिया की आवश्यकता है, यह प्रभु के सेवा के लिए यह आवश्यकता है। इसलिए ये लोग जो हैं, रोनित इधर देखना उधर नहीं, 20 साल से अधिक 50 वर्ष तक या 25 से 50 तक आप प्रभु के सेवा में या कलीसिया के सेवा के लिए आगे आगे रहना जरूरी है। अच्छा हो गया मैंने 20 साल के उम्र से आज 70 साल के उम्र तक प्रभु के लिए कर रहा हूं, और 20 साल मैंने बोनस पॉइंट मांग रहा हूं, 90 साल तक मैं दौड़ूं। The Lord needs the young people। 15 साल से 25 साल तक अगर जवान है, आप लाइन से यहां पर खड़े रहना है प्रभु के महिमा के लिए, खोए आराधना करने के लिए, आपके कलीसिया के लिए। अगर आप नहीं आगे आएंगे तो फिर कौन है? मेरे प्रभु वो भी 50 वर्ष तक नहीं गए, बस 12 साल के उम्र से लेकर वो प्रभु के लिए वो जीने लगे, अपने कार्य के लिए वो जीने लगे।
3.5 साल है वो प्रभु अपने सेवा भी करने लगे। लेकिन मैं आपको कंपेयर करके बताऊं, पिता की जरूरत थी, इसलिए वो अपने बेटे को इस संसार में भेजा और बेटा उसको पूरा करते हुए आगे बढ़ा। और लास्ट है बट नॉट द लीस्ट है, पहला क्या है? फर्स्ट बॉर्न प्रभु को देना है, फर्स्ट फ्रूट्स है, प्रभु के लिए समर्पण है। सेकंड है टाइथ ऑफरिंग्स है, प्रभु के लिए लाना है। लेकिन ये सब देने में यही है, ये 4 पॉइंट है वो उसके अनुसार। नंबर 3 है प्रभु के आवश्यकता के अनुसार, कलीसिया के आवश्यकता के अनुसार भी हमें देना जरूरी है। और लास्ट है The book of Ecclesiastes 5 and verse 3-4 में लिखा है, सब उपदेशक और 5 और वचन 3, 4, 5 में लिखा है, यदि तुम मन्नत मांगोगे प्रभु के लिए, जरूर उसे पूरा करना। कई बार हम मन्नत मांगते हैं, दाऊद राजा, हम मन्नत तो मांग लेते हैं, फिर आपको आशीष मिल जाती है, लेकिन उस मन्नत को पूरा करना आप भूल भी जाते हैं। याद रखिए, ये भी प्रभु के लिए लाना जरूरी है। यदि आप किसी भी प्रकार के मन्नत आपने सोच विचार किया, मन्नत मांग लिया, उसे पूरा भी करना जरूरी है। ये चारों बात में आप पूरा नाप से देना, दबा दबा कर भी देना, हिला हिला कर भी देना, और उभरता हुआ भी देना। कंक्लूजन में आ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। मेरा यीशु मसीह एक इकलौता पुत्र था। जब पिता ने उनको बुलाया, इस संसार में भेजा, वो अपने पूरी जिंदगी पूरा नाप से उन्होंने समर्पण कर दिया। समर्पण किया कि नहीं? यस। सो पूरा नाप से अपने जीवन को वो समर्पण कर दिए, क्योंकि मेरे जीवन में हमेशा यीशु मसीह मेरा रोल मॉडल है। मैं उनको देख के सब सीखा हूँ। मेरा यीशु अपने पूरा नाप से पूरे जीवन वो समर्पण कर दिया आपके लिए, मेरे लिए। उसके बाद दबा दबा कर उन्होंने दिया। कल या सुबह 4 बजे मैं मेडिटेट कर रहा था, मेरे आंसू मेरे बाइबल में कई जगह में गीला हो गया। वो क्यों मालूम है? यीशु मसीह पूरे शरीर को, पूरे जीवन को वो अर्पण कर दिया, और उसके बाद उनके शरीर में कई जगह में दबाव। मेरा जो अक्रम, मेरा अन्याय, मेरा जो अधर्म, मेरे पाप है, ये पूरा मेरा यीशु के शरीर में रख के दबाए। फिर शिशिर के जो पाप है उसको रख के दबाए। फिर पास्टर अनिल कुमार के जो पाप है उसको रख के दबाए। और भी बहुत सारे लेखक का है, फिर दीपक का है, फिर दबा दबा के फिर दीपक का पापा को भी उनके ऊपर रख के दबाए। दबा दबा कर अपने शरीर को प्रभु समर्पण किया। हिला हिला कर मेरे प्रभु के शरीर के कौन से हिस्सा है नहीं हिला होगा आपके कारण से या मेरे कारण से। केवल शरीर में 5,880 घाव थे उनके शरीर में। कौन से जगह वो फिर बाकी रह गया जहां पर वो पिटाई नहीं किया? वो सिर हिल गया जब कांटों के मुकुट पहनाए, सिर हिल गई। किसने थप्पड़ दिया, हिल गई चेहरा। और कितने बार मारे,
शरीर हिल गया, एक एक गया, रोल वरे मेरे प्रभु। हाथ को निकाले तो वह किला ठोके, हिल गया। बादलों को एक साथ रख के हिलाए, हिल गया, खिला ठोके। हिला हिला के भी अपने जीवन को समर्पण कर दिया मेरा प्रभु। लास्ट में क्या है? उभरता हुआ भी देना, उभरता हुआ। व्हाट यू मीन भाई उभरता हुआ? रनिंग ओवर। अगर ये शरीर है तो इनमें से बाहर उभरता हुआ हमारा यीशु मसीह का लहू यहां से जो ब्रेन में रहने वाले उनके चोरों लहू, एक एक हड्डी में मांस में रहने वाले लहू उभरता हुआ गिर रहा है। शरीर के एक एक अंग से, एक एक हिस्सा में से उनके जो लहू बहने लगा, नदी के समान उभरता हुआ गया है। जहां तक जब यीशु तड़प रहे थे, इतना हुआ, पूरा नाप से अपने जीवन को दिया, दबा दबा कर, हिला हिला कर उभरता हुआ भी दे दिए। उसी समय है बहुत बड़ा भूकंप आया और धरती फट गई। जिस जगह में यीशु के जो सूली को खड़ा कर रखे, वहां पर भी क्रैक होने लगा। यीशु मसीह के सिर से, शरीर से जो लहू उभरता हुआ गिर रहा था, उस जमीन में गिरा जहां पर वो एक छेद था, एक क्रैक हुआ जमीन में, उसके अंदर वो जो यीशु मसीह के लहू गिरते हुआ नीचे जा रहा था, वहां से 18 फुट नीचे चले गया। आप कैसे दोगे? आप कैसे दोगे? पूरा नाप से दबा दबा कर, हिला हिला कर उभरता हुआ। मैं वही कर रहा हूँ विद्येश्वरिया। हम ऐसे चला नहीं रहा, मेरे आंसू उभरता हुआ गिर रहा है। जब बड़े बड़े बेटी में प्रचार करने जाता हूँ, कन्वेंट्स में लोग बोलते थे सब लोग केवल आंखों से रोते हैं, लेकिन विक्टर एंगल का शरीर के हर भाग रोता है, हर अंग रोता है। उभरने दो, मेरे आवाज उभरने दो। कितने बार दबाव आता है, प्रचार बंद करो। उड़ीसा में बहुत दबाव आया, तुम्हें काट काट के तुम्हें पार्सल बना के भेजेंगे। दबाव, किसी के समाधि को खोद के 2 दिन में वहीं पर सो रहा था, छिपा के रख के, दबा दबा कर मैंने मेरे जीवन को दे दिया। हिला हिला के मेरे शरीर के हर हिस्सा हिलता है। विक्टर आंटी हमेशा एक बात बोलती थी, चाहे आप खुशी से रहते हैं या दुख से रहते हैं, आपके शरीर का हर हिस्सा हिलती है। जहां तक सोने के समय में भी, सोते सोते भी कई बार आप प्रचार कर रहे हैं 40 मिनट 1 घंटे, उस समय भी हिलते हैं। शायद मैं नहीं देख पाऊंगी, ये वो समय होगा जब आप मर जाओगे, आपके शरीर नहीं हिलेगा। लेकिन उस समय तक जितना हिलाना हिलाने दे, हिलने दे, वही मैं कर रहा हूँ। मेरे जीवन में हर पुरुष प्रभु के लिए उभरता हुआ दे रहा हूँ, चाहे वो आवाज, चाहे वो सामर्थ, चाहे मेरे दुख है या तकलीफ है। क्योंकि मैं जानता हूँ जब इस तरह मैं दूँ तो मुझे ये मिलेगा कि लोग भी, मतलब मेरा प्रभु भी मुझे एक दिन
पूरा नाप से दबा दबा कर, हिला हिला कर और उभरता हुआ मेरे लिए एक मुकुट है और आशीष है और स्टार्स है, वो सब स्वर्ग राज्य में देंगे। हालेलुया, हालेलुया। 2 मिनट समय है। अगर इस संदेश सुनने के बाद आपको ऐसा लगता है हाँ, हमारा जीवन संपूर्ण रीति से प्रभु के लिए समर्पित है, जैसे आज वचन है, जैसे प्रभु ने हमारे लिए किया, वैसे हम भी प्रभु के लिए अपने जीवन में कुछ तो करने प्रयास करेंगे। अगर यदि ये आपके विचार है, आप अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, हम प्रार्थना करेंगे। God bless you. 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 मार्च 17 तारीख को बीजापुर विलेज डिस्ट्रिक्ट में एक अनगापल्ली गांव में एक बस सा 50 वर्ष के आलिम शक है। कुछ लोग उनको अपने घर के अंदर से बाहर निकाले, उनके मुंह में बंदूक रख के गोली से मार दिए। अपने जीवन वो प्रभु के लिए समर्पण कर दिया। देख रहा था उसको कई बार लोग चेतावनी दिए, प्रचार कार्य को बंद कर दो, लेकिन उन्होंने पूरे का पूरा जीवन प्रभु के लिए दे रखा था। कई बार दबाव आया, प्रचार के कार्य को बंद करो, लेकिन वो दबाव में भी आकर प्रभु के लिए जिया। उस दिन उनको शरीर को उनको बाहर निकालने से कितने लात मारे होंगे, कितना तड़प गया होगा। 50 वर्ष है, मैं तो 70 साल का हूँ। वो मेरे छत्तीसगढ़ का है, वो मेरे छोटे भाई है, कितना तड़प रहा होगा। उनके शरीर के एक एक हिस्सा हिल रहा होगा, हिला हिला कर उभरता हुआ। उनके सिर से लेकर पांव तक उनके खून उभरने लगा। वो अपने ड्यूटी कंप्लीट कर दिया। आज तुम्हारा है टाइम, आज मेरा है, आज पसर अनिल का है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जब आप एक निर्णय लेते हैं, उसे पूरा करने के लिए प्रयास करिए। जिस प्रकार आप देंगे आपके जीवन को प्रभु के लिए, प्रभु भी आपके लिए आशीष हमेशा देगा। उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल हूँ, मैं आज भी देख रहा हूँ इस आशीष को, क्योंकि आखिरी में लिखा है shall men give into your bosom, for with the same measure that ye made, withal shall be measured to you again। क्योंकि जिस नाप से तुम नापोगे, उसी नाप से तुम्हें भी नापा जाएगा। आइए दुआ करें। प्रभु यीशु मेरे राजा, मेरे जिंदा खुदावन, कितने आनंद के बात है प्रभु, आप आपके जीवन को संपूर्ण रीति से मेरे लिए, मेरे लोगों के लिए, संसार के हर लोगों के लिए अर्पण किया। राजा, पूरे जीवन आपने हमारे लिए दिया। हाँ प्रभु, आपके शरीर में जितने जगह दबाए लोग, ये मेरे पापों के कारण ये दबा हुआ। कई मेरे कलीसिया के लोगों के जवान बच्चों के उनके पापों से आपको दबाए, फिर भी आपने चुप रहे। जब किला ठोके, आपको लात मारे, निंदा बांध के आपके शरीर हिला हिला कर आपने समर्पण कर दिया। प्रभु, उस चेहरे वो लहू भी उभरता हुआ बाहर जाने लगे।
अगर आप इस तरह आपके शरीर को, आपके जीवन को मेरे लिए, मेरे प्रभु के लिए दे सकते हैं, क्यों ना मैं प्रभु। इसलिए आज मैं और मेरे प्रजा, मेरे कलीसिया के लोग, मेरे जवान बेटे बेटियां, आज हम तैयार हैं प्रभु। जिनसे जैसा सेवा लेना है राजा, वैसे ही आप सेवा लीजिए। केवल आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरा हो सके, हम समर्पण करते हैं ये प्राण दे आत्मा को। आप हमारे सहायता करें, मेरे प्रजा को आप सहायता करें प्रभु। हम उस आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं जो आप हमारे लिए रखा है उस स्वर्ग राज्य में। और जीवन के मुकुट जो हमारे लिए रखा उसे पाने के लिए हम चाहते हैं। हर किसी को प्यार से अपना ले प्रभु, इस्तेमाल कर ले प्रभु, सामर्थ दे दे प्रभु। आपने हमें सबों को स्वीकार किया, धन्यवाद के साथ इस प्राण दे आत्मा को आपके चरणों में समर्पण करते हैं। मुझे, मेरे प्रजा को आप स्वीकार करना, आशीर्वाद देना। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।